राजनांदगांव में शासन प्रशासन के द्वारा साउंड सिस्टम को लेकर जारी सख्त कार्रवाई के आदेश के विरोध में साउंड यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा लोकसभा चुनाव के पूर्ण रूप से बहिष्कार किए जाने का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। शासन प्रशासन के द्वारा साउंड सिस्टम संचालकों पर एक तरफा कार्रवाई एवं साउंड सिस्टम को जब्त कर राजसात करने तथा साउंड के व्यवसाय को बंद करने के लिए लगातार दबाव बनाए जाने को लेकर परेशान राजनांदगांव साउंड यूनियन के सदस्य और पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनका कहना है कि शासन की सख्ती के चलते सभी साउंड सिस्टम का काम करने वाले बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, जिसके विरोध में राजनांदगांव साउंड यूनियन ने संपूर्ण जिले में 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की तथा आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत पूरे जिले के साउंड का काम जैसे धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक, राजनीतिक, शासकीय, गैर शासकीय तथा अन्य कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में जितने भी साउंड सिस्टम वाले, उनके परिवार तथा उनके साथ काम करने वाले परिवार, लाइट जनरेटर, टेंट वाले तथा उनके परिवार से सभी लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यह हड़ताल मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी। और प्रशासन के द्वारा 60 dB 70 dB का हमको बजाने का आदेश मिला था, तो 60 dB के बक्से में हमारा एक बक्सा नहीं चल पाता, तो ये टोटल प्रशासन के साइड से हमारे काम को खत्म करने का निर्णय। साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर बड़े काम हो रहे हैं, नॉर्मल आदमियों के यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे। उसमें अभी 2-3 ऐसा केस हुआ है हमारे साथ साउंड वाले का, कि साउंड को टोटल उठा के राजसात कर दिया गया, तो हम इससे नाराज़ होकर आज हड़ताल का कार्यक्रम चालू किए हुए हैं। अब देखते हैं भी आगे प्रशासन को आवेदन दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन न्यायालय के आदेश की बात कहकर नियमों के पालन की बात कर रहा है, जिसका कहना है कि न्यायालय के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही संपूर्ण जगह साउंड सिस्टम, डीजे आदि पर कार्यवाही की जा रही है। लोगों ने आके अपना ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित किया है कि वो वर्तमान में उसका विरोध करते हुए जो शासन का सर्कुलर आया है और जो नियम है उससे असंतुष्ट होकर वो हड़ताल करने के लिए बात कर रहे थे। तो हमने उनको बताया है कि वर्तमान में चूँकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट गाइडलाइन है, इस संबंध में कोलाहल अधिनियम में भी प्रावधान है, तो उसी प्रावधान के अंतर्गत ही उनको सीमा में रह के अपना व्यवसाय चलाना चाहिए। तो ये पूर्व में कलेक्टर सर और एसपी सर के संयुक्त तत्वाधान में ये उनको बताया भी जा चुका है। तो वर्तमान में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तथा शासन के जो नियम है उसका पालन सबको करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़।